लक्षितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। एकादश अध्याय में 20 श्लोक तक हो चुके थे। इसमें अष्टादश श्लोक जो है उसका एक बार पाठ कर लीजिए। त्वमक्षरं यहाँ मुख्य मत तो जो है कि तत्पद का विचार चल रहा है और परमात्मा का प्रतिपादन है। तो इस समस्त जगत का उपादान कारण जो है उन्हीं की यहाँ स्तुति हो रही है कि आप अक्षर का अर्थ है परब्रह्म हो, ये अर्थ हमने देख लिया था। लेकिन जो अष्टटीका है उसमें नीलकंठी जो व्याख्या है उसमें इसका अर्थ थोड़ा अलग दिया है। कैसे बताया है वहाँ, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, तो निधान शब्द का अर्थ है लय स्थानम। इसका अर्थ है कि आप कारण रूप हो। अव्ययम, अव्ययः, अव्यय का अर्थ है अमृतः। उसके बाद जो पंक्ति है त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता, उसके लिए वहाँ कहा है शाश्वतस्य वैदिकस्य धर्मस्य गोप्ता इति अनेन कार्य ब्रह्मभूत हिरण्यगर्भ रूपत्वम। इस सृष्टि के धर्म के रक्षिता आप हिरण्यगर्भ भी हो, ऐसे वहाँ उन्होंने ऐसे अर्थ, भाष्यकार ने अथवा आनंद गिरि जी ने ऐसे अर्थ नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ऐसे अर्थ किया है कि धर्म की जो रक्षा है उसका दायित्व हिरण्यगर्भ पर है, ईश्वर पर सीधे नहीं। और आगे दिया है सनातनस्त्वम पुरुषो मतों में, तो सनातनस चिरंतनो अनादि पुरुषो जीवात्मा सोपि त्वमेव, वह जीवात्मा वह भी आप हो। तो ब्रह्म भी आप हो, जीवात्मा भी आप हो, ऐसा कहकर ब्रह्म आत्म ऐक्य इस श्लोक में बताया है, ऐसा उनका वहाँ निर्णय है। एवं विश्वरूप दर्शने जीव ब्रह्मणोर ऐक्यम शाखया चंद्र इव अधिगम्यते। शाखा चंद्र न्याय से जीव ब्रह्म ऐक्य वहाँ बताया है। ये मानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ क्योंकि इतने सारे टीकाकार हैं, सब ने कुछ कुछ विशेष दिया है। केवल ये ध्यान में रखने जैसा है कि वही ब्रह्म उपाधि से हिरण्यगर्भ है, तो और हिरण्यगर्भ एक जीव, मुख्य जीव अगर आप मानते हैं तो वही जीव ब्रह्म है, तो जीव ब्रह्म ऐक्य प्रतिपादन हो जाएगा। ऐसे ठीक है।
अब 21 श्लोक की टीका देखिए। अमीहि इत्यादि समनंतर ग्रंथस्य तात्पर्यम आह। अमीहि त्वाम, यह इससे श्लोक आरंभ होगा, तो इससे आगे का जो ग्रंथ है उसका तात्पर्य बताते हैं भाष्य में। अथाधुना पुरा यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः इत्यर्जुनस्य संशय आसीत् तन्निर्णयाय पांडवजयम् ऐकांतिकं दर्शयामि इति प्रवृत्तो भगवान्। अथ अधुना, अब पूरा द्वितीय अध्याय में, मतलब पहले अर्जुन की ये शंका थी, उनको संशय था। क्या था? यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। अगर केवल वाक्य में जयेम दिया है तो वाक्य कैसे बनेगा? अहम कैसे आएगा? वयम जयेम, वयम पांडव, वयम का अर्थ पांडवा, तान कौरवान जयेम, ये एक वाक्य हो जाएगा। और जयेयुः ते, हाँ ते, नह तो दिया है, ते नो जयेयुः, नो का अर्थ है अस्मान, वे कौरव हमको जीतेंगे, ऐसे ये संशय था। वयम जयेम अथवा ते जयेयुः, हम जीतेंगे अथवा वो जीतेंगे। तो जिसमें इतना भयंकर संशय है वो युद्ध में प्रवृत्त होकर इतनी हानि हो जाए, इसकी क्या कोई आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा अर्जुन का संशय था। जयेम में किस सूत्र से सकार का लोप हुआ? जयेमः नहीं हुआ, जयम नित्यम नितः, नित्यम नितः से विसर्ग का वहाँ लोप हो जाएगा। इति अर्जुनस्य संशय आसीत्, अर्जुन का ये संशय था। तन्निर्णयाय पांडवजयम ऐकांतिकम दर्शयामि, पांडवों का जय बिल्कुल सुनिश्चित, बिना किसी संशय के। ऐकांतिकम, एकांत का अर्थ है कि केवल यही और कोई विकल्प नहीं इसमें। ऐकांतिकम जय दर्शयामि इति प्रवृत्तो भगवान। टीका में देखिए, तं भगवन्तं पांडवजयम् ऐकांतिकं दर्शयन्तं पश्यन् अर्जुनो ब्रवीति इत्याह। तं भगवन्तं पांडवजयम् ऐकांतिकं दर्शयन्तं, उस भगवान को जो पांडवों का जय ऐकांतिक दिखा रहे हैं कि इसमें संशय न हो अर्जुन को। दर्शयन्तं पश्यन् अर्जुनो ब्रवीति, अर्जुन यहाँ बता रहे हैं। ब्रवीति में ब्रू धातु है, फिर क्या विशेष सूत्र लगेगा? हाँ, ब्रुव ईट, ईट लगने से फिर ब्रू का ब्रो होकर ब्रो ई सार्वधातु का अर्ध धातु के जो हो ब्रवीति ऐसे हो जाएगा। अर्जुन बताते हैं तम पश्यन् आह, भाष्य में तम पश्यन् आह किंच, उसको देखकर, मतलब अर्जुन ने देख लिया कि हमारी जय होगी, क्योंकि भगवान वो दिखाना चाहते थे कि इस विषय में भी संशय मत रखो, तुम्हारी जीत हो जाएगी। तो उसको देखकर अभी अर्जुन कहते हैं अमी हि त्वाम, इसमें त्वाम है कि त्वा है पाठ? त्वा, हाँ त्वा पाठ ठीक है। अमी हि त्वा सुरसंघा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति
स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। चतुर्थ पाद में त्वाम है, प्रथम पाद में त्वा है, ठीक है। क्योंकि भाष्यकार ने त्वा त्वाम ऐसे दिया है तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि श्लोक में त्वा है प्रथम पाद में। अमी ही त्वा त्वाम सूरसंघा विशन्ति। अमी सूरसंघा त्वाम विशन्ति। केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। कोई भयभीत होकर अंजलि पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। महर्षि सिद्ध संघाः स्वस्तीत्युक्त्वा त्वां पुष्कलाभिः स्तुतिभिः स्तुवन्ति। तीन प्रकार के भिन्न लोग बताए हैं। सूरसंघा, ये जो देवताओं के समूह है आप में प्रवेश करते हैं, त्वाम विशन्ति। इनमें से कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी स्तुति करते हैं, मतलब भय से स्तुति करने वाले हैं। और जो महर्षि सिद्ध संघ है जैसे नारद आदि, वो भी आपकी स्तुति करते हैं बहुत प्रकार से। पुष्कला भी स्तुति भी ही कैसे? स्वस्ति इति उक्त्वा, स्वस्ति सब मंगल हो, सब ठीक हो, सुवस्ति इति उक्त्वा स्तुवन्ति। भाष्य में देखिए, अमीहि युध्यमाना योद्धारस त्वा त्वाम सुरसंघा ये अत्र भूभारावताराय अवतीर्णा वस्वादि देवसंघा मनुष्य संस्थाना त्वाम विशन्ति प्रविशन्तो दृश्यन्ते। अमी ही ये सारे युध्यमाना योद्धा रहा, सब जो योद्धा यहाँ इकट्ठे हुए हैं। त्वा का अर्थ है त्वाम सूरसंघा, ये जो देवताओं के संघ है, क्योंकि देवता के ही अंश रूप से यहाँ अवतीर्ण हुए हैं। भूभारावताराय, इस भूमि के भार के रूप में, भू रूप दो प्रकार से अर्थ किया है। भूभार अवताराय मतलब जब इस भूमि पर भार रूप से उत्पन्न होकर और इसका भार का नाश करने के लिए अवतीर्णा। हाँ, वस्वादि देव संघा मनुष्य संस्थाना, जैसे भीष्म वसु थे, भीष्म उनको श्राप प्राप्त हुआ था, तो बाकी सबको तो तुरंत मोक्ष हो गया, गंगा जी ने उनको गंगा में ही तुरंत डुबोकर उनके शरीर को शांत कर दिया। लेकिन भीष्म को जब कर रहे थे तो महाराज शांतनु ने रोक दिया। तो ये सब वास्तव में देवता ही इकट्ठे हुए थे। और जैसे युधिष्ठिर यमराज के अंश थे, अर्जुन खुद इंद्र के अंश थे, कर्ण सूर्य के अंश थे, ये सभी इसलिए देवसंघा, वस्वादि देवसंघा, लेकिन मनुष्य संस्थाना, मनुष्य के शरीर में इस समय थे। त्वाम विशन्ति प्रविशन्तः दृश्यन्ते, उसमें से जो कुछ हैं वो आपके शरीर में प्रविष्ट हो रहे हैं। कैसे? क्योंकि इन सब का ये भूमि के ऊपर केवल भार रूप है, असुर जैसे हैं, इसलिए उनका नाश हो जाएगा।
त्वां विशन्ति प्रविशन्तो दृश्यन्ते। टीका में देखिए, असुर संघा इति पदम छित्त्वा भूभार भूता दुर्योधनादयस त्वां विशन्ति इति अपि वक्तव्यम्। सुर संघा विशन्ति, असुर संघा अपि विशन्ति। कैसे पदच्छेद कैसे करेंगे? वो त्वा है ना, अगर त्वाम ये नहीं होगा तो त्वा सुर संघा त्वा असुर संघा हो जाएगा, इसलिए ऐसे दिया है। असुर संघा इति पदम छित्त्वा, ऐसे अगर पदच्छेद करोगे तो असुर संघा विशन्ति, भूभार भूता, ये जो भूमि पर भार रूप से अवतीर्ण हुए हैं, इतनी बड़ी सेना भगवान ने दे दी थी। 11 औक्षहिणी सेना, नारायणी सेना कौरवों के साथ। उसका प्रयोजन यही था, सबका संहार करना है। वो सब देवता रूप से आए थे, अब उनकी लीला समाप्त हो गई बस। दुर्योधनादयस त्वां विशन्ति इति अपि वक्तव्यम्। उभयोरपि सेनयोर अवस्थितेषु योद्धुकामेष्व वांतर विशेषम आह। उभयोः अपि सेनयोः अवस्थितेषु योद्धुकामेषु अवांतर विशेषम। योद्धुकाम वार्तिक लगेगी। सम तुमुनो कामे, सम तुमुनो हो कामे। सम और तुमुन काम के साथ जब होगा तो उसका जो अनुस्वार है लोप हो जाएगा। जैसे योद्धुम काम होगा, योद्धुम का अनुस्वार लोप करके योद्धु काम। पहले श्लोक में आया था कहीं, योद्धु कामान अवस्थित, ऐसे योद्धु। और इसके सम के दृष्टांत है, जैसे संतत अथवा सतत, समहित सहित, ऐसे। सम तुमुनो हो कामे, यह है वार्तिक अनुस्वार लोक के लिए। योद्धु कामेषु, तो दोनों पक्ष में, दोनों सेनाओं में योद्धु काम तो है, दोनों इकट्ठे हुए हैं, लेकिन उनमें कुछ विशेष है। क्या विशेष है? तत्र केचिद भीताः, भाष्य में केचिद भीताः प्राञ्जलयः सन्तो गृह्णन्ति स्तुवन्ति त्वाम अन्ये पलायने अपि अशक्ताः सन्तः। इनमें से कुछ है केचिद भीताः, भयभीत होकर हाथ जोड़ के आपकी स्तुति करते हैं। प्राञ्जलयः सन्तः गृह्णन्ति स्तुवन्ति त्वाम। और कुछ अन्य पलायने भी अशक्ताः सन्तः त्वाम स्तुवन्ति। ये एक वास्तविकता है, यहाँ श्लोक में जो दिया है, जीवन की एक सच्चाई है। कुछ लोग स्तुति करेंगे इसलिए क्योंकि वो वास्तव में स्तुति करना चाहते हैं। जो अगले महर्षि सिद्ध संगाहा जो है, वो वास्तव में स्तुति करना चाहते हैं। कुछ भय से स्तुति करते हैं क्योंकि उनके पास ये अन्य पलायन है भी अशक्ताः सन्तः, आपको कहीं जाने का विकल्प ही नहीं, आप क्या करोगे? आप स्तुति करो, और क्या, फंस गए हो। तो वो समझ गए असुर जितने थे कि परमात्मा यहाँ विग्रह लेके उपस्थित हैं, कोई यहाँ आपके पास विकल्प नहीं है, तो परमात्मा की स्तुति करते हैं ऐसे। और जो दूसरे हैं वो महर्षि हैं। टीका में समरभूमौ समागतानां द्रष्टुकामानां, यहाँ पर भी द्रष्टुकाम, द्रष्टुम काम, द्रष्टुकामानां नारद प्रभृतीनां विश्वविनाशमाशंकमानानां तम परिजिहीर्षतां
स्तुतिपदेषु भगवद विषयेषु प्रवृत्ति प्रकारम दर्शयति। समरभूमौ, युद्ध भूमि में, समागतानाम, ये जो इकट्ठे हुए हैं दोनों पक्ष में, समागतानाम द्रष्टुकामानाम, उनको देखने की कामना से कौन कौन आए हैं? ये नारद आदि ऋषि, नारद प्रभृति नाम। उनकी क्या शंका है? विश्व विनाशम आशंकमाना, वो सोच रहे हैं कि भगवान यहाँ उपस्थित है और वो संहार लीला के लिए ही आए हैं, एक ही प्रयोजन है। तो उनको पता है कि अभी प्रलय का समय हुआ नहीं है, लेकिन ईश्वर की जो उपस्थिति है वो यही दिखाना चाहती है। तो इसलिए विश्व विनाशम आशंकमानानाम नारद प्रभृतीनाम तम परिजिहीर्षताम। तम पद से क्या लोगे? आशंकाम लेंगे तो ताम हो सकता है, लेकिन तम ऐसे करके अन्वय करना पड़ेगा। वो जो शंका है विश्व विनाश की, उसको छोड़कर तम परिजिहीर्षताम। अब वो शंका छोड़कर कि आप चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ईश्वर जानते हैं कब क्या करना है। उत्पत्ति स्थिति संहार इस विषय में उनसे अधिक और कौन जानता है। परिजिहीर्षताम में धातु ह्रस्व है कि दीर्घ है? ह्रस्व है। फिर आगे हाँ, अजनगमाम, शनि से हृ का दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ होने के बाद सूत्र लगेगा हाँ, ऋत धातु हो, फिर हीर, परिजिहीर्षताम बन जाएगा। स्तुतिपदेषु भगवद विषयेषु प्रवृत्ति प्रकारम दर्शयति। वह भी भगवान की स्तुति करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? वो प्रवृत्ति प्रकारम, उसका विशेष बताते हैं। दर्शयति भाष्य में युद्धे प्रत्युपस्थित उत्पातादि निमित्तानि उपलक्ष्य स्वस्त्यस्तु जगत इत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा महर्षीणां सिद्धानां च संघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः संपूर्णाभिः। युद्धे प्रत्युपस्थित उत्पातादि निमित्तानि उपलक्ष्य। और युद्ध का परिणाम विनाशी होता है, कहीं भी हो, चाहे उस समय हो चाहे अभी भी अगर होता है तो। और उस समय कुछ उत्पात ऐसे हुए होंगे जिसका लक्षण इसी में है कि विनाश होगा। तो उत्पादादि निमित्तानि उपलक्ष्य, उनको देखकर स्वस्ति अस्तु जगतः, वो कहते हैं स्वस्ति हो इस जगत की, जगत का कल्याण हो, ईश्वर की उपस्थिति है यहाँ। इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संघाः, महर्षि जैसे टीका में दिया था नारद प्रभृति नाम, महर्षीणाम सिद्धानां च संघाः स्तुवन्ति, आपकी स्तुति करते हैं। त्वां पुष्कला भी ही स्तुति भी ही संपूर्ण, बहुत सारी स्तुतियाँ करते हैं और संपूर्णा भी, पूर्ण रूप से आपकी स्तुति करते हैं। श्लोक बोल लीजिए। दृश्यमानस्य भगवद्रूपस्य विस्मयकरत्वे हेत्वन्तरम् आह। दृश्यमान जो भगवान का रूप है, दिख रहा है, उसके विस्मयकरत्व में अन्य एक हेतु बताते हैं। विस्मयकरत्वे हेत्वन्तरम् आह।
अभी आप लोग प्रश्न का उत्तर मत दीजिए। दृश्यमान में यकार किस सूत्र से आएगा? अन्य जी, सार्वधातु के यक, इस सूत्र से। दृश्यमान से भगवद रूप से, भगवान का जो रूप है जो विस्मयकर है, उसका अन्य हेतु बताते हैं। किंच अन्यत, और भी सुनिए। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च, गंधर्वयक्षासुरसिद्धसंघा, वीक्षन्ते त्वा विस्मिताश्चैव सर्वे। ये जितने श्लोक हैं जो त्रिष्टुप छंद में हैं, भंडारे के समय ये सब श्लोक बोल सकते हैं। मतलब जो लोग अन्य श्लोक नहीं बोलते हैं, और यहाँ तो हम पाठ करते ही हैं, तो कंठस्थ भी हो सकते हैं, करते रहें। कम से कम इस अध्याय का तो कर ही सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? इससे परमात्मा की स्तुति भी हो जाती है। क्या क्या देखते हैं? किंच अन्य, और भी क्या अर्जुन देख रहे हैं? रुद्र आदित्या वसव ये च साध्या, विश्वे अश्विनौ, विश्वे सर्वे, सर्वे अश्विनौ, मरुतश्च उष्मपाश्च, गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संगाः, गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगाः, सर्वे त्वा विस्मिताश्चैव वीक्षन्ते, सभी आपको देख रहे हैं। पहले ही कहा था कि आपके शरीर में रुद्र आदित्य वसु ये सब हैं, अब वो सब आपको देख रहे हैं। और अश्विनी कुमार, मरुद्गण, उष्मपाह, टीका में दिया है, भाष्य में दिया पितर, सब पितृ वो भी वहाँ उपस्थित हैं। और गंधर्व यक्ष, कितने प्रकार की योनियाँ हैं, कितने प्रकार के जन्म हो सकते हैं, सभी वहाँ हैं। जब हम चिंतन करते हैं हमारे दुख का, दुख के कारण का, दुख के कारण से कारण की निवृत्ति का, तो चिंतन में जितना हम ये अधिक ले सकते हैं कि इतनी योनियों में हम पहले ही भटक चुके हैं, और सभी जगह ब्रह्म प्राप्ति को छोड़कर जो भी कोई योनि होगी वो दुख मिश्रित होगी, वो अनित्य होगी, एक समय छोड़ना पड़ेगा, सब वहाँ परिच्छेद रहेगा। तो इसलिए ऐसा पद हमको चाहिए जिसमें ये सारे दोष न हो, वो एक ही रहेगा ब्रह्म। तो चिंतन में जितनी गूढ़ता हो, जितना अधिक चिंतन हम कर सकते हैं, ब्रह्म प्राप्ति के लिए उतनी निष्ठा बढ़ जाएगी। बिल्कुल ऊपर ऊपर से चिंतन होगा जिनका, वो दुख का कारण क्या कहेंगे? भोजन ठीक नहीं है, पैसा नहीं है, यही दुख का कारण है। उनको क्या अधिक समझ में आता होगा? वो फिर समाधान क्या ढूंढेंगे? वो वैसे ही समाधान ढूंढेंगे। ये समाधान से क्या होगा? तो चिंतन जितना अधिक है, मतलब भगवान भाष्यकार को आप देखिए, जब इस विषय को उठाते हैं तो ब्रह्म स्तंभ पर्यंत उनका विचार ब्रह्मा से लेकर स्तंभ तक, मतलब घास की तिनकी, वहाँ तक सभी अनित्य हैं, सभी अनात्मा है, सभी मिथ्या है, ऐसे विचार होगा।
साधारणतः हम विचार में कहाँ ब्रह्मा जी को तो लाते ही नहीं। हमारे ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, बस 4-5 लोगों के बीच में विचार पर्याप्त हो जाता है। कहते हैं कभी भी अगर दुख आ रहा है तो आप सोचो ब्रह्मा जी की क्या परिस्थिति होगी, वो भी ऐसे ही होंगे कहीं। इंद्र क्या है, जो पुराणों में जो कथाएं हैं वो इसलिए है कि जितनी योनियां हैं दुख सब में है। सभी के यहाँ नाम दे दिए हैं, सभी विस्मित होकर आपको देख रहे हैं। सर्वे विस्मिताः त्वा वीक्षन्ते। भाष्य में रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या रुद्रादयो गणा विश्वे अश्विनौ। विश्वे गण सभी गण, रुद्रगण मतलब रुद्र के समूह, आदित्यों के समूह, वसु के समूह जो भी हैं, अश्विनौ च देवौ और अश्विनी कुमार दोनों, मरुतश्च 49 सप्त पहले दिया था, उष्मपाश्च पितरो सारे पितृ। उष्मपाह का कुछ उष्मपान करते होंगे क्योंकि अन्य कुछ कर नहीं सकते, इसलिए उनको ये संज्ञा दी होगी उष्मपाह। दिए हैं कौन सी टीका में? उष्माणम पिबंती इति उष्मपाः उष्मभागा ही पितरः। उसके आगे यावद उष्णम भवेदन्नम यावदश्नन्ति वाग्यताः पितरस्तावदश्नन्ति यावन्नोक्ता हविर्गुणा। जो गरम गरम होगा तो केवल वो यावद उष्णम भवेदन्नम यावदश्नन्ति वाग्यताः, और ये वाक आणी मतलब वाग इंद्रिय, यावद अश्नन्ति पितरस्तावद अश्नन्ति, तब तक आप समझ लो ये पितर भोजन कर रहे हैं। ठंडा हो गया तो पितृ ग्रहण नहीं करते। उष्मपाः गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संघा गंधर्वाः हा हा हु प्रवृतयो। गंधर्व भी सब वहाँ है। यक्षाः कुबेर प्रवृतयो, असुरा विरोचन प्रवृतयः, सिद्धाः कपिलादयः, सिद्धानां कपिलो मुनिः पहले ही बता दिया था। तेषां संघा इनके सारे समूह, गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघास ते वीक्षन्ते पश्यन्ति त्वा त्वां विस्मिता विस्मयम् आपन्नाः सन्तस् ते एव सर्वे। ते एव सर्वे त्वां पश्यन्ति वीक्षन्ते विस्मिताः विस्मयम् आपन्नाः। आपन्नाः में पन्न धातु क्या है इसमें? पदगतौ। फिर निष्ठा प्रत्यय करना है। निष्ठा प्रत्यय में तकार का नकार, रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य द। विस्मयम् आपन्नाः सन्तः ते एव सर्वे। टीका में ते एव त एव उक्ता रुद्रादयः सर्वे विस्मयम् आपन्नास् त्वां पश्यन्ति इति संबंधः। ये सारे रुद्रादि विस्मय को प्राप्त करके आपको देख रहे हैं। श्लोक बोल लीजिए। टीका में लोकत्रयं प्रव्यथितम्
इति उपसंहरति। पहले कहा लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन, उसका उपसंहार कर रहे हैं। यस्मात्, क्यों प्रव्यथित है वो बता रहे हैं, क्योंकि यस्मात् कारण बता रहे हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। ते बहुवक्त्र नेत्रम महत् रूपम बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा हे महाबाहो लोकाः प्रव्यथिताः तथा अहम आपका इस रूप देखकर, जहाँ बहुव्रीहि समास हुआ है, कहीं कहीं अन्य पद रूप है तव रूपम, और कहीं कहीं अन्य पद ईश्वर परमात्मा ही है, रूप नहीं। ऐसे मतलब जैसे श्लोक में जो उचित है इस प्रकार से वहाँ अन्य पद लेना है। जैसे यहाँ तो रूपम दिया ही है, ते महत् रूपम। अर्जुन कहते हैं ये सब तो प्रव्यथित है, मैं भी प्रव्यथित हूँ, मतलब मुझे भी भय लग रहा है। भाष्य में रूपम महत् अति प्रमाणम ते तव बहुवक्त्र नेत्रम बहूनि वक्त्राणि मुखानि नेत्राणि चक्षुंषि च यस्मिन् तद्रूपम बहुवक्त्र नेत्रम, अन्य पद रूपम है। बहूनि वक्त्राणि, जिसमें बहुत सारे मुख हैं और बहुत सारे नेत्र हैं, बहुत सारे मतलब इतने असंख्य हैं कि दिख नहीं सकते। इसकी साधना कैसी है हमारे लिए, क्योंकि कोई कहेगा कि हम तो ये रूप देखेंगे नहीं, केवल सुनना है, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ पहले हमने देखा था कि जितने रूप हैं, जितने मुख हैं, जितने नेत्र हैं, जो भी इंद्रियां हमको दिखती है, जिनसे हम व्यवहार करते हैं, सारे परमात्मा के रूप हैं। इस प्रकार देखकर व्यवहार करना है। पहले एक बार बताया था कि जो एक रूप ईश्वर का विग्रह है वो एकाग्रता, शरणागति इसके लिए उचित है, उसका वो फल होगा। लेकिन ये जो विश्वरूप है इसकी उपासना मुख्यतः राग द्वेष की निवृत्ति के लिए है, कि कहीं हमको राग न हो जाए, कहीं द्वेष न हो, इसलिए एक ही परमात्मा का दर्शन, ये भी परमात्मा का रूप है, ये भी परमात्मा का रूप है, न यहाँ राग करना है न यहाँ द्वेष करना है। इसी प्रयोजन से ये उपासना बताई जाती है। एक प्रकार की उपासना है ये। त्वम पद तत्पद की इस उपासना की सिद्धि के पश्चात महावाक्य उपदेश सिद्ध होता है। और हमारा मुख्य शत्रु तो यही है, राग द्वेष। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, फिर तयोर न वशम आगच्छेत, वो कैसे होगा? तौ यस्य, ये परिपंथी हैं, राग द्वेष ही शत्रु हैं आपके।
क्योंकि ये राग द्वेष क्या करते हैं, हमारी ब्रह्म विषयक प्रमा का हरण करेंगे। परिपंथी क्या करते हैं, आप कहीं मार्ग में जा रहे हो, आपका सब लूट लेंगे। ये हमारा क्या लूटेंगे, राग द्वेष। जो प्रमा बन रही है वो प्रमा की ही चोरी हो जाएगी, प्रमा नहीं बनने देंगे ये। ब्रह्म विषयक प्रमा, ब्रह्माकार वृत्ति, वहाँ ये विघ्न करेंगे। और भगवान स्वीकार करते हैं कि हर इंद्रिय में राग द्वेष रहेंगे ही। इंद्रियस्य अर्थ है उस इंद्रिय के विषय के प्रति कहीं न कहीं इंद्रिय में राग द्वेष रहेगा ही रहेगा। रसन इंद्रिय है, उसको कुछ चाहिए और कुछ नहीं अच्छा लगता। चक्षुर इंद्रिय है, उसको कुछ देखना है, कुछ नहीं देखना। तो इन सभी इंद्रियों में अपने विषय के लिए राग द्वेष वो स्वीकार करते हैं परमात्मा, लेकिन उपदेश देते हैं कि आप उसके वश में मत रहना। तो साधना वही है। द्वितीय अध्याय में आरंभ में एक श्लोक था, चतुर्दश श्लोक क्या था द्वितीय अध्याय का, तांस तितिक्षस्व भारत, वो वाला, उसके पहले हाँ, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास तांस तिति, उसको भी तितिक्षा। वहाँ भी एक है हमारे राग द्वेष, उनके वश में नहीं आना। एक ये मात्रा स्पर्श मतलब इंद्रिय और इंद्रिय के विषय, इनमें ये शीत उष्ण सुख दुख ये देते रहेंगे। और ये आगम अपाई है, इनके वश में मत आना, उसको उनकी तितिक्षा करो। अमृतत्व की कामना है तो ये सब आवश्यक है, क्योंकि यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पत। वही अमृतत्व के लिए योग्य होगा, अमृतत्व अन्यथा नहीं मिलेगा। तो ये विश्वरूप की उपासना इसी प्रयोजन से है कि राग द्वेष की निवृत्ति हो। तो जितने वहाँ शरणागत हो जाएंगे तो फिर व्यथा भी कम हो जाएगी। ये श्लोक का भाष्य चल रहा था। वक्त्राणि मुखानि नेत्राणि चक्षुषी च यस्मिन् तद्रूपम बहुवक्त्र नेत्रम। हे महाबाहो, बहुबाहुरूपादम बहवो बाहव ऊरवः पादाश्च यस्मिन् रूपे तद बहुबाहुरूपादम। जिसमें अनेक बाहु, उरु और पाद सभी हैं। किंच बहुदरम बहुनी उदराणि यस्मिन् इति बहुदरम रूपम बहुदंष्ट्राकरालम बह्वीभिर्दंष्ट्राभिः करालम। दंष्ट्र मतलब दांत के लिए प्रयोग होता है, लेकिन वो जो बड़े बड़े होते हैं बाहर निकले हुए, ऐसे जो भयंकर लगते हो, ऐसे करालम विकृतम यहाँ दिया है। तो बहुदंष्ट्रा कराल, ऐसे बहुत सारे, मतलब इतने सारे भगवान के मुख है, बहुत सारे मुखों में ऐसे भी दांत हैं, क्योंकि आगे बताएंगे वो प्रयोजन उसका क्या है, सबका चूर्ण करना है। बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा रूपम ईदृशम लोकाः लौकिकाः प्राणिनः प्रव्यथिताः। ये लौकिक लोग ये सब व्यथित हैं। भगवान ने पूछा होगा तुम्हारी क्या परिस्थिति है? प्रभु मैं भी भयेन तथा अहमपि, मैं भी ऐसा ही हूँ। टीका में देख लीजिए, ईदृशम यस्मात् ते रूपम तस्मात् तम दृष्ट्वा इति योजना। चूँकि आपका रूप ऐसा है इसलिए ऐसा आपका रूप देखकर, यस्मात् के साथ उसको जोड़ना है। भयेन लौकिकवद अहमपि व्यथितो,
व्यथां पीड़ां देहेंद्रिय प्रचलनम प्राप्तो अस्मि इत्याह। भय से जैसे लौकिक लोग व्यथित होते हैं, पीड़ा प्राप्त करते हैं, देह इंद्रिय प्रचलनम, शरीर कांपता है, इंद्रियां कांपती हैं, इसी प्रकार मेरी भी परिस्थिति है। अहमपि प्राप्तोस्मि। श्लोक बोल लीजिए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।